हाल ही में एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। यह वेब सीरीज अकबर और उसके बेटों पर आधारित है। इतिहास के नजरिए से यह वेब सीरीज बहुत ही घटिया है। इस वेब सीरीज की शुरुआत होती है अकबर के चित्तौड़ आक्रमण से। अकबर ने किले के बाहर से बंदूक से गोली चलाई जिससे किले पर खड़े जयमल राठौड़ मारे गए और नीचे गिर पड़े, जबकि वास्तविकता में वीर जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगी थी और वे कल्ला जी के कंधों पर बैठकर युद्ध लड़े थे। जिस स्थान पर वे वीर गति को प्राप्त हुए वहां उनकी छतरी बनी है और ये छतरी किले के बाहर नहीं बल्कि किले के भीतर दो दरवाजों के बीच में बनी है। अकबर और जोधा के वैसे ही घिसे पिटे दृश्य दिखाए गए जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। अकबर, सलीम और अनारकली के बारे में बताया गया, जबकि अनारकली की भी कोई ऐतिहासिकता नहीं है। अकबर के 3 बेटे दिखाए गए, सलीम, मुराद और दानियाल। 1581 ईस्वी में काबुल के मिर्जा हाकिम के विरुद्ध अकबर ने एक सेना भेजी थी। इस समय अकबर के बेटे मुराद की उम्र 10 वर्ष थी, लेकिन इस वेब सीरीज में काबुल जाने वाली सेना की कमान मुराद को सौंपना बता दिया। दिखाया गया कि मुराद और सलीम ने काबुल पर विजय प्राप्त की, जबकि वास्तव में इसका पूरा श्रेय आमेर के राजा मान सिंह कछवाहा को जाता है। यह बात तो अकबर के दरबारी लेखक भी लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वेब सीरीज में काबुल विजय में राजा मान सिंह की भूमिका बिल्कुल नहीं दिखाई गई। एक दृश्य में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा की गई, जिसके बाद वहां मौजूद अधिकतर लोगों ने अकबर का समर्थन किया, जबकि वास्तव में मात्र 18 लोगों ने अकबर के इस पाखंड का समर्थन किया था। महाराणा प्रताप ने कभी भी चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन एक दृश्य में उन्हें आधुनिक हथियारों सहित चित्तौड़ पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया। एक दृश्य में अकबर अपने खास मंत्रियों के साथ महाराणा प्रताप के बारे में बात करता है। उस समय अब्दुल कादिर बदायूनी महाराणा प्रताप के लिए एहसान फरामोश शब्द का प्रयोग करता है। हमें हैरानी है कि भारत में बनाई गई वेब सीरीज में महाराणा प्रताप जैसे महान शासक के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है और कोई विरोध नहीं होता है। एक दृश्य में अकबर के आदेश से राजा मान सिंह और मुराद संधि प्रस्ताव लेकर महाराणा प्रताप के पास चित्तौड़ में जाते हैं। इस दृश्य में महाराणा प्रताप को शक्तिशाली अवश्य दिखाया गया है, लेकिन मुराद द्वारा महाराणा प्रताप को केवल राणा कहकर संबोधित किया गया, जबकि उस समय संधि प्रस्ताव के लिए आने वाले दूत भी महाराणा प्रताप को केवल राणा कहकर संबोधित करने का साहस नहीं कर सकते थे। फिर अगले ही दृश्य में राजा मान सिंह मुराद से कहते हैं कि अगर आप भी हल्दी घाटी में होते तो राणा का लोहा मान जाते। फिर मुराद कहता है कि हल्दी घाटी में हमारे सिर्फ 200 सैनिक मारे गए। क्या वास्तव में हल्दी घाटी में सिर्फ 200 सैनिक ही मरे थे? यदि ऐसा होता तो इस भूमि को रक्ततलाई नहीं कहा जाता और ना ही ये युद्ध इतना प्रसिद्ध होता। महाराणा प्रताप को बंदूक द्वारा हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया, जबकि महाराणा प्रताप ने कभी भी बंदूक का प्रयोग नहीं किया था। एक दृश्य में मुराद फिर से संधि प्रस्ताव लेकर महाराणा प्रताप के पास जाता है। महाराणा प्रताप उसे ताबूत दिखाते हुए कहते हैं कि तुम मैं इसी ताबूत में जिंदा दफन करूंगा। फिर मुराद कहता है कि जो दूसरों के लिए ताबूत बनाते हैं अक्सर खुद उसमें पाए जाते हैं। वास्तव में मुराद कभी भी महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव लेकर नहीं आया था। महाराणा प्रताप के पास अकबर ने 4 संधि प्रस्ताव भेजे थे, जिनमें जलाल खां कोरची, राजा मानसिंह, राजा भगवान दास और राजा टोडरमल को भेजा गया था। मुराद तो क्या, उस समय हिंदुस्तान का कोई भी शख्स महाराणा प्रताप को इस तरह की धमकी देकर जीवित नहीं जा सकता था। एक दृश्य में राजा मान सिंह के बेटे दुर्जन सिंह ने सलीम को अनारकली से मिलवाने में मदद की, जिसका पता चलने पर अकबर के आदेश से खुद राजा मान सिंह ने अपने ही बेटे को फांसी दे दी। अब भला ये कौन सी किताब में लिखा है? राजा मान सिंह को पूरी वेब सीरीज में बहुत ही लाचार और बेबस दिखाया गया, जबकि उस समय मुगल दरबार में उनका पद इतना शक्तिशाली था कि मुगल शहजादे भी उनकी बात नहीं काट सकते थे। एक दृश्य में अबुल फजल महाराणा प्रताप के पास जाता है, जबकि इन दोनों की मुलाकात का कोई भी वर्णन कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता है। एक दृश्य में बीरबल को अकेले घोड़े पर जाता हुआ दिखाया गया, जहां एक सैनिक उन्हें तीर मार देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि वास्तव में बीरबल की मृत्यु यूसुफजई के आक्रमण से होती है। इस आक्रमण में 8000 मुगलों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। महाराणा प्रताप के देहांत का तो ऐसा दृश्य दिखाया गया है जिस पर शायद ही कोई यकीन करे। महाराणा प्रताप शिकार के लिए जाते हैं, तब मुराद का कोई सिपाही पीछे से एक तीर उनकी गर्दन पर मार देता है, जिसके बाद एक जंगली सुअर महाराणा प्रताप पर हमला कर देता है और महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। इससे अधिक मूर्खता भरा दृश्य और क्या हो सकता है? मालूम नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत के वीरों का कब तक अपमान होता रहेगा।